गुड मॉर्निंग। सुबह की शुरुआत हो चुकी है और आज मौसम ने मिजाज बदला हुआ है। मौसम का मिजाज ये बदला है कि आज बारिश हो रही है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। बेसिकली मैं टिफ़िन रेडी करने के लिए किचन में आ चुकी थी, तो मैंने टिफ़िन के लिए अप्पे बनाए, थोड़ा सा भोग के लिए भी निकाले और फिर आज गुरुवार था, तो गुरुवार के दिन मेरा क्या रहता है कि मैं थोड़ा सा भगवान विष्णु की पूजा करती हूँ, उसके बाद ही कुछ खाती पीती हूँ। तो वही मैंने अपनी पूजा की तैयारी की और पूजा वगैरह की। फिर पूजा करने के बाद मैं अपना किचन में आई और अपने लिए मैंने चाय बनाई, क्योंकि मैंने बताया ना कि गुरुवार मतलब डेली का मेरा रूटीन है कि मैं पूजा करने के बाद ही चाय वगैरह लेती हूँ। तब तक में मुझे बज जाते हैं 10, उसके पहले नहीं पीती हूँ। और फिर हुआ ये कि बारिश हो रही थी, तो बारिश तेज होने लगी, तो फिर हमारे नवजी स्कूल नहीं गए। आज उनका स्कूल जाना कैंसिल हो गया, तो फिर मैं और नव घर में ही पढ़ाई करने के लिए बैठ गए। ये मैं आज पढ़ रही थी लूसेंट की बुक। लूसेंट की बुक बेसिकली तब पढ़ने के लिए अच्छी रहती है जब आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, ठीक है। तो जब आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है तो फिर आप उसको शॉर्ट पॉइंट के रूप में रिवीजन के तौर पर, फास्ट रिवीजन के तौर पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वही मैं भी कर रही थी, आज फास्ट रिवीजन के तौर पर पढ़ रही थी और मैंने उसमें पढ़ा था जल संधि कि जल संधि कैसे कैसे होती, कहाँ कहाँ पे जल संधियाँ अवेलेबल है, क्योंकि मैं अभी कुछ दिन पहले विश्व का भूगोल रीड आउट कर रही थी, ठीक है। तो जो जिब्राल्टर की जल संधि है उसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि जो सारे व्यापार वगैरह हैं वो वहीं से जिब्राल्टर की संधि से होते हैं, ठीक है। और यूरोप, एशिया और अफ्रीका तीनों महाद्वीप की जो सीमाएं हैं उससे लगी हुई है। तो बेसिकली तीनों महाद्वीप को जोड़ने का या कि फिर तीनों महाद्वीप के जो बिजनेस वगैरह है, ट्रेड वगैरह है, उसके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। और इसके साथ ही मैं सोच रही थी आज आप लोगों को कि शॉर्ट नोट के बारे में थोड़ा सा बता देती कि शॉर्ट नोट कैसे बनानी है सेल्फ स्टडी के दौरान। तो देखिए, शॉर्ट नोट बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर अपने पास रखने हैं। एनसीईआरटी आपने रीड आउट करके किनारे रख देनी है और रखनी है आपको स्टैंडर्ड बुक। दो चीज़ें अभी आपके पास होनी चाहिए, स्टैंडर्ड बुक होनी चाहिए फर्स्ट थिंग, और सेकंड थिंग है कि आपके पास क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन पेपर जब आप देखेंगे तो आपको डिमांड समझ में आएगी क्वेश्चन आपके एग्जाम की, ठीक। अब जब आप एग्जाम की डिमांड को समझेंगे तो आप फर्स्ट रीडिंग स्टैंडर्ड बुक की लगाइए उसी वक्त। अब आपको ये नहीं करना कि पहले सारी किताबें एक साथ पढ़ डालनी है, नहीं, ऐसा नहीं करना। एक सब्जेक्ट उठाइए, एक सब्जेक्ट की फर्स्ट रीडिंग आप कीजिए, ठीक। आपने फर्स्ट रीडिंग कर ली, इसके बाद आप क्वेश्चन पेपर को फिर से पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर उठाइए जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़िए, बहुत आराम से, एक एक वर्ड को समझिए, ठीक। उसके बाद आपको क्वेश्चन की डिमांड समझ में आ जाएगी, फिर आप सेकंड रीडिंग लगाइए। सेकंड रीडिंग लगाते समय आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा कि हमें कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट कहाँ से उठाने हैं, ठीक है। तो आप वो इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाते चलिए और कोशिश करिए कि जो आपने क्वेश्चन पेपर पढ़ा ना उससे एक टॉपिक उठा लीजिए हेडिंग के तौर पर, ठीक है। सपोज दैट कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री में आपको किसी मान लीजिए कि पढ़ना है कि मौर्य काल की कला एवं संस्कृति के बारे में बताइए। तो आप जब रीड आउट कर रहे हैं बुक को, तो आप कला और संस्कृति आपने पढ़ा, बुक में भी दिया रहता है, तो आपको ये टॉपिक मिल गया, क्वेश्चन पेपर में भी ये टॉपिक मिल गया। अब आप अपनी नोट्स में बनाइए कला और संस्कृति, ठीक है, मौर्यकालीन कला और संस्कृति। अब उसमें से शॉर्ट पॉइंट आप अपनी नोट्स में वन पॉइंट करके लिखते चलिए, ठीक है। ये है शॉर्ट नोट बनाने का तरीका। और अगर आपको डिटेल में चाहिए कि और सारे सब्जेक्ट की कैसे कैसे बनाने हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूंगी। और इस वीडियो में इतना ही, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और मेरी भी ब्लॉग में भी
रात हो चुकी है, हमारे लड्डू गोपाल का भोग रखा हुआ है। इसके बाद मैं अपना स्वयं का भोग बनाऊंगी। ये मैं किचन में आ गई और किचन में आने के बाद मैंने खाना वगैरह बनाया, रोटियां बनाई और रोटियां बनाने के साथ साथ आज हमारा जो नव है ना वो किचन में ही रहता है। जब मैं खाना बनाती हूँ तो उसको मम्मा के पास रहना ही अच्छा लगता है, तो वो भी किचन में अपनी क्ले की रोटियां बना रहा है। मैं भी आपको दिखाती हूँ, बाकायदे ग्लास से कट कट करके वो गोल बना रहा है। वो देखिए ग्लास भी उसने अपने पास में रखी हुई है, अब उसे वो कट करेगा। ये उसने बाकायदा कट किया और देख रहा है, बोलता देखो मम्मा कितनी गोल है। चलिए ब्लॉग में इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय।